प्रधानमंत्री मोदी असम के शिव सागर में इस वक्त संबोधित कर रहे हैं और आज पराक्रम दिवस में भी प्रधानमंत्री को कोलकाता जाकर वहां कार्यक्रम में शामिल होना है। पूरे देश की नजरें इस वक्त पश्चिम बंगाल पर हैं, लेकिन पीएम मोदी के दौरे के ठीक पहले पश्चिम बंगाल में हंगामा हुआ है। आज हावड़ा में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। इस झड़प के दौरान कई बाइक्स में आग लगा दी गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने उन पर हमला किया। तस्वीरें देखिए, आप कुछ आई हैं, इसमें आप कई कार्यकर्ताओं को चोटिल देख रहे हैं, जख्मी देख रहे हैं, जिनको इलाज की जरूरत पड़ी, जिनको प्राथमिक उपचार की जरूरत पड़ी है। ये हावड़ा की तस्वीरें हैं जहां बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है और बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने उन पर हमला किया है। और आज ही कोलकाता में होंगे प्रधानमंत्री और उससे पहले इस तरह की तस्वीरें थोड़ी चिंता की बात है, परेशान करने वाली हैं कि आज भी पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में, हावड़ा बिल्कुल कोलकाता और हावड़ा सटा हुआ है और वहां पर इस तरह के हालात, जाहिर सी बात है, चिंता की बात है कि आज प्रधानमंत्री वहां पर होंगे। आज ममता बनर्जी भी आज ही कोलकाता में रैली करेंगी और उससे पहले इस तरह की तस्वीर ये अब आप देखिए, कई बाइक्स में आग लगा दी गई, पोस्टर, बैनर और टायर जो है वो साइकिल के सड़क पर जला करके फेंक दिए गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख पा रहे हैं। हावड़ा, पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें। कुल मिलाकर हावड़ा और कोलकाता एक ही है आप कह सकते हैं, लेकिन बीच में एक नदी है जो इन दोनों को अलग करती है। और आज कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस का कार्यक्रम है जहां प्रधानमंत्री शामिल होंगे और आज ममता बनर्जी भी आज पद यात्रा निकालेंगी। और उससे पहले हावड़ा में इस तरह की तस्वीरें। नेताजी की जयंती से जुड़े प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अलग अलग कार्यक्रम हैं। और अनुपम मिश्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा अपडेट के साथ। अनुपम, क्या हुआ ये जो आज इस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं? आज प्रधानमंत्री होंगे कोलकाता के अंदर, ममता बनर्जी की रैली है, उससे पहले हावड़ा में इस तरह की तस्वीरें। बिल्कुल, आज एक ऐतिहासिक दिन है, 125वीं जयंती है नेताजी की, लेकिन उस दिन भी जो राजनीतिक हिंसा है वो बंगाल में थम नहीं रही। आज सुबह दरअसल शुरुआत हुई है, टीएमसी की एक रैली निकल रही थी लिलवा इलाके में। यहाँ पर जब टीएमसी की रैली निकल रही थी तो उन्होंने बीजेपी, जो आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर उन्होंने हमला किया। इसके बाद जब हमला हो गया, इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरी जगह पर जाकर रास्ता ब्लॉक करके, न्याय की मांग में वहाँ रास्ता ब्लॉक करके टायर जला के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो इस दौरान भी बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, उन्होंने फिर हमला किया। दोनों ही पक्षों में झड़प हुई, कई बाइक्स में, मोटर बाइक्स में आग लगा दी गई। जो पोस्टर, बैनर होते हैं वो तोड़ दिए गए, फाड़ दिए गए, उनको भी आग लगा दी गई। और ये हंगामा काफ़ी देर तक चलता रहा, पुलिस किसी तरह भी शांत नहीं करा पाई। काफ़ी देर तक हंगामा चलने के बाद अब रैपिड एक्शन फोर्स को इलाके में उतारा गया है। काफ़ी बड़ा ये हंगामा हो गया है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर कई कार्यकर्ता, दोनों ही पक्षों के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं जिनको अस्पताल ले जाया गया है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के दिन, 125वीं जयंती के दिन भी पश्चिम बंगाल इस हिंसक वारदातों से, इस राजनीतिक हिंसा की वारदातों से अछूता नहीं है और ये अभी भी थम नहीं रही है। तो आज अनुपम, मैं आपके पास लौट के आता हूं, लेकिन कुछ जरा तस्वीरें आप देखिए। ये ताज़ा तस्वीरें आई हैं। एक पुलिस वाले को देखिए किस तरीके से भीड़ ने मैन हैंडल किया है, धक्का मुक्की की और पिटाई भी की है। कुछ लोगों ने हाथ छोड़ा है पुलिस वाले के ऊपर। हालांकि भीड़ के ही कुछ लोग पुलिस वाले को भीड़ के चुंगल से निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ लोग पुलिसकर्मी पर हाथ छोड़ रहे हैं। अनुपम, अगर आपने ये तस्वीर देखी हो तो ज़रा बताएं, ये कौन लोग हैं जो एक पुलिस वाले को पीटने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ लोगों ने हाथ भी छोड़ा है, हालांकि उसी में से कुछ लोगों ने उनको बचाया भी।
जी देखिए, जब झमेला चल रहा था, झड़प हो रही थी, तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस की एक गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई और कल कई पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी हुई है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये कौन लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं या टीएमसी के लोग हैं, क्योंकि दोनों ही पक्षों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पर जब पुलिस ने इस झड़प को रोकने की कोशिश की तो पुलिस वाले के साथ ही मारपीट की गई। पुलिस की एक गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई है, जो अभी हमारे पास सूचना आ रही है। सिर्फ मोटर बाइक ही नहीं, पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की सूचना अभी तक हमारे पास पहुंच चुकी है। अनुपम, चुनाव की तारीखें बिल्कुल बस ऐलान होने को हैं और आज इतना खास, इतना अहम दिन पश्चिम बंगाल के एतबार से बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन भी राजनीतिक हिंसा हो रही है। कोई सरकार की तरफ से कुछ अब तक इस पर कोई रिएक्शन आया है क्या? जी, ये अभी बेहद ताज़ा घटना है। अभी वहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है ताकि जो हंगामा हुआ है उसको शांत किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दोपहर बाद कोलकाता में रहेंगे। 3 कार्यक्रम हैं उनके। वो नेताजी भवन जाएंगे, इसके बाद वो नेशनल लाइब्रेरी जाएंगे, इसके बाद वो विक्टोरिया मेमोरियल में जाएंगे। तो यहाँ पर तीनों जगह नेताजी के ऊपर आधारित जो कार्यक्रम है उनमें वो शिरकत करेंगे। और दूसरी ओर ममता बनर्जी भी आज श्याम बाजार मोड़ से लगभग 8 किलोमीटर पदयात्रा करेंगी। इस वक्त मैं श्याम बाजार मोड़ पर ही हूँ, जहाँ पर थोड़ी देर में ममता बनर्जी पदयात्रा करने वाली हैं। लेकिन ऐसे ऐतिहासिक दिन में भी जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं। जो हिंसक वारदातें हैं वो थम नहीं रही हैं। अनुपम, अकाउंटेबिलिटी एक शब्द है, जवाबदेही सरकार की बनती है, लॉ एंड ऑर्डर सरकार के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। आखिर इस तरह के हालात पर जवाबदेही कब और कैसे तय की जाएगी जब हम लगातार इस तरह की राजनीतिक हिंसा की तस्वीरें देखते हैं? जी देखिए, पश्चिम बंगाल शुरू से ही काफ़ी राजनीतिक तौर पर वायलेंट स्टेट रहा है और राजनीतिक हिंसा यहाँ पर बेहद चरम पर है। अभी अगर हिंदुस्तान में हम देखें तो राजनीतिक हिंसा के मामलों में 1-2 स्टेट ही हैं जहाँ पर इस तरह की राजनीतिक हिंसाएं थमने का नाम ले रही हैं। उसमें चरम पर पश्चिम बंगाल है। तो ये अकाउंटेबिलिटी सीपीएम के ज़माने में भी एक दूसरे पर थोपने का आरोप लगता रहता था, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेता था। इसके बाद टीएमसी सरकार जब आई है तब भी इस तरह के आरोप जब लग रहे हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेता है। बीजेपी कहती है टीएमसी इसको नहीं संभाल पा रही है, राज्य प्रशासन या सरकार इसको नहीं संभाल पा रही है, जबकि बीजेपी का आरोप, टीएमसी का आरोप होता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता उग्र हो रहे हैं। ऐसे में अकाउंटेबिलिटी सबसे बड़ी बात है कि कोई नहीं लेना चाह रहा है। और फिलहाल ममता बनर्जी यहाँ पहुँच चुकी हैं और थोड़ी ही देर में ये जो पदयात्रा है ये शुरू होने वाली है। तो एक बार फिर से आप जरा ये तस्वीरें देखिए। झड़प के दौरान कई लोग जख्मी हुए हैं। बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। हावड़ा में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। ऐसे दिन जब एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, देश आज 125वीं जयंती नेताजी की मना रहा है और पश्चिम बंगाल के एतबार से आज बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन को सरकार ने पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। आज प्रधानमंत्री वहां पर होंगे। आज ममता बनर्जी करीब 9 किलोमीटर की पद यात्रा करके नेताजी को याद कर रही होंगी। लेकिन ऐसे माहौल में भी राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल में हो रही है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ बाइक्स जलाकर खाक कर दी गई हैं आपसी झगड़े में और दूसरी तरफ एक पुलिस वाले को किस तरीके से मैन हैंडल किया जा रहा है, किस तरीके से उनके साथ धक्का मुक्की हुई है और उनके साथ मारपीट की गई है। अनुपम, और क्या जानकारी मिल पा रही है आपको इस झगड़े से जुड़ी हुई जो हिंसक झड़प हुई है टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच? जी देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, आज सुबह नेताजी की जयंती के अवसर पर टीएमसी की ओर से भी बीजेपी की ओर से भी 10 विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम हो रहे हैं छोटे स्तर पर। तो टीएमसी की ओर से एक कार्यक्रम था, एक रैली निकाली जाने वाली थी। इसी दौरान सबसे पहले एक झड़प हुई जहां बीजेपी का आरोप रहा कि उन्होंने टीएमसी ने उन पर हमला किया। इसके बाद बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं वो इस हमले के विरोध में उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया। रास्ता ब्लॉक करने के बाद जब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तब फिर टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प हुई है। फिलहाल रैपिड एक्शन फोर्स को वहां पर तैनात किया गया है, क्योंकि जो लोकल पुलिस थाना है वो वहां पर किसी भी तरह जो हिंसक झड़प थी उसको काबू नहीं कर पा रहा था। तो हालांकि अभी हालात काबू में आ गए हैं रैपिड एक्शन फोर्स को जब से तैनात किया गया है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। जैसा कि अनुपम कह रहे थे कि वहां का मिजाज कुछ ऐसा है कि राजनीतिक हिंसा का एक पूरा इतिहास है पश्चिम बंगाल में, लेकिन सत्ता सबको चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम हमारे साथ जोड़ने के लिए। ऐसे हालातों के बीच आज का दिन देश और पश्चिम बंगाल के लिए बहुत अहम है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। नेताजी की जयंती को मोदी सरकार ने हर साल